संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े, उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन who is recognized in the state। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे। हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन। देखिए, एनडीए की तरफ से नाम तय कर लिया गया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। सीपी राधाकृष्णन, जिनका नाम पूरा चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन है और तमिलनाडु से वो आते हैं। त्रिपुरा में उनका जन्म हुआ। 68 साल के हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2 बार के एमपी हैं और मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले उन्होंने झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं और साथ ही एलजी भी रहे पुदुचेरी की। विस्तार से जानकारी उनके बारे में देते हुए, राधाकृष्णन के नाम के बारे में जानकारी देते हुए, उनकी उम्मीदवारी के बारे में जानकारी देते हुए आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को। और देखिए, बीजेपी को लेकर लगातार ये बातें सामने आती रही कि वो किसी भी नाम के साथ सरप्राइज कर सकते हैं। कई ऐसे चेहरे जिनके लगातार चर्चाओं में नाम बने हुए थे, नीतीश कुमार से लेकर वसुंधरा राजे, लेकिन अब यहाँ पर जो नया नाम सामने आया है, एक बार भी ये चर्चा में नहीं रहा, एक बार भी देश में नहीं रहा और एक बार फिर ये बात पर मोहर लग गई है कि बीजेपी कई नामों के साथ सरप्राइज करती है। संसदीय दल की मीटिंग हुई थी बीजेपी मुख्यालय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें मौजूदगी थी। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे। तमाम संसदीय बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वहां पर पहुंचे हुए थे और आखिरकार अब एनडीए की तरफ से नाम तय कर लिया गया है उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन जाहिर तौर पर 40 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है और चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन उनका पूरा नाम है, जो कि मौजूदा वक्त में करेंटली 24वें गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। इससे पहले झारखंड के भी वो गवर्नर रहे हैं और साथ ही पुदुचेरी के भी एलजी रहे हैं। तेलंगाना का भी उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था। 2 बार के एमपी भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। आपको बता दें कि 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, उसी दिन काउंटिंग होगी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद लगातार पिछले 1 महीने से ये हलचल लगातार सियासी गलियारों में बनी हुई थी कि आखिरकार एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। कई ऐसे चेहरे सामने आए, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर नीतीश कुमार हो, लेकिन इन सब के बीच में बाजी मारी है सीपी राधाकृष्णन ने और इनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। अब बीजेपी जाहिर तौर पर ऐसे नाम को लेकर सामने आती है जो सभी को सरप्राइज करता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है उपराष्ट्रपति चुनाव में। आपको बता दें कि 9 सितंबर को चुनाव होने हैं और अब आज एनडीए के तरफ से उम्मीदवार पर मोहर लग रही थी, जिसमें संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी। 6 बजे ठीक तय समय पर यह मीटिंग हुई और उसके बाद एनडीए की तरफ से इस नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन और ये सूत्र हमारे पहले से ही जानकारी दे रहे थे कि इस बार ये तो कम से कम तय है कि जो हार्डकोर बीजेपी मेंबर होगा उसी को एनडीए का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए उतारा जाएगा और वही कुछ हुआ है। जो मौजूदा वक्त में गवर्नर है महाराष्ट्र के, बीजेपी पार्टी से आते हैं, 2 बार के एमपी भी रहे हैं, 40 साल का उनका बड़ा राजनीतिक अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन साउथ से हैं और तमिलनाडु से हैं। त्रिपुरा में उनका जन्म हुआ था। 68 साल के वो हैं और अब इस नाम पर मोहर लग गई है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार। तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं। नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और साथ ही झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी की भी रहे हैं और साथ ही तेलंगाना का भी एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने संभाला था। झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम अगर हम आपको बताएं तो चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। और एक बार फिर बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन, उनको प्यार से सीपी राधाकृष्णन ही बुलाया जाता है, उनके नाम के ऐलान के साथ ही सरप्राइज कर दिया है। तो एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है और 6 बजे ठीक मीटिंग हुई और 6 बजे से लेकर 2 घंटे यानी कुल मिलाकर मंथन चला है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा बीजेपी की तरफ से की गई। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग हुई थी संसदीय बोर्ड की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी थी और जेपी नड्डा ने अब ये नाम का ऐलान कर दिया है एनडीए का उम्मीदवार, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिरकार कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार। तमाम नाम पिछले 1 महीने से लगातार कयास लगाए जा रहे थे। वसुंधरा राजे का नाम भी सामने आया, नीतीश कुमार का भी नाम सामने आया, यहाँ तक कि हरियाणा के कई बड़े नेता से बात करेंगे और जो उम्मीदवार है
उसके लिए समर्थन जुटाएंगे। उनका प्रयास है कि उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन को चुना जाए। इसके लिए उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सभी विपक्षी दलों से संपर्क करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि अभी एनडीए यानी कि उसकी जो नेतृत्व कर रहा है एनडीए का भारतीय जनता पार्टी, उसकी मंशा ये है कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव हो। इसके लिए विपक्षी दलों से तालमेल बनाने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी नामांकन की तिथि नहीं है, लेकिन जब तो एनडीए के उम्मीदवार होंगे सीपी राधाकृष्णन। संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम पर मोहर लग गई है, ये खुद जेपी नड्डा ने जानकारी दी है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसदीय बोर्ड की कुछ देर पहले ही 6 बजे मीटिंग हुई थी। पीएम मोदी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है और यहां पर नड्डा ने खुद इस बारे में जानकारी भी दी कि पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ शख्स को ही उम्मीदवार के नाम पर फाइनल करेंगे। तमाम मंथन हुआ, 6 राज्यपालों के नाम रेस में चल रहे थे। इसमें बिहार के भी राज्यपाल का नाम था, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं उनका भी नाम था, दिल्ली के राज्यपाल का भी नाम रेस में बना हुआ था। लेकिन आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के हाथ में बाजी हाथ लगी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी में लंबे समय से काम किए हैं और उनका जो प्रशासनिक अनुभव है वो भी काफी लंबा है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 40 वर्ष का राजनीतिक करियर है उनका, बेहद अनुभवी है। और जो दूसरा संवैधानिक जो है सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति का, तो ऐसे में एक अनुभवशील व्यक्ति की जरूरत थी उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो बीजेपी ने अपने एनडीए के जो सहयोगी दल उसके साथ भी लंबा मंथन किया। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगी और एक दक्षिण का भी मजबूत चेहरा है जिसको यहाँ पे राष्ट्रीय फलक पे लाया जा रहा है। बीजेपी के अपने जो अंदरूनी रणनीति है वो भी इस नाम के आगे काम करेगी। लेकिन सीपी राधाकृष्णन के लिए जो आज घोषणा की गई है उसमें खुद प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद थे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और तमाम नामों के बाद आज सीपी राधाकृष्णन पर मुहर लगी है। तो जाहिर है इसमें बीजेपी के साथ साथ संघ की भी सहमति है। कृष्णन और बीजेपी से जुड़े हुए हैं सीपी राधाकृष्णन और संघ की भी मोहर इसमें लगी है। आपको बता दें कि सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, खुद जेपी नड्डा ने इस बारे में जानकारी दी। और साउथ का बड़ा चेहरा है सीपी राधाकृष्णन, चूंकि साउथ को साधने की एक रणनीति के तौर पर भी सीपी राधाकृष्णन के नाम को देखा जा सकता है। एनडीए के उम्मीदवार होंगे सीपी राधाकृष्णन रहेगी। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो बार बार बात कही जा रही है कि नए वोटरों को जोड़ना है या नई जनरेशन को जोड़ना है, वो भी उससे एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। और ऐसे में उन लोगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो संघ की पाठशाला से निकलकर आए हुए लोग हैं। और सीपी राधाकृष्णन उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं, क्योंकि अगर उनके जीवन के बारे में बात करें तो 15 से 16 साल जब उनकी उम्र थी, 15-16 साल की उम्र में ही वो संघ से जुड़ गए थे। जनसंघ के समय से वो राजनीति से जुड़े और उसके बाद बीजेपी के कई अहम पदों पर, दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने काम किया। और उसके बाद 2 बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, संसद सदस्य रहे और तमिलनाडु में पार्टी का नेतृत्व भी उन्होंने किया। और इसके बाद जब से एनडीए सरकार 2014 से आई है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के पदों पर भी उन्होंने काम किया है। और अभी महाराष्ट्र में वो गवर्नर हैं, यानी गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह का चेहरा चाहिए उस तरह के चेहरे पर वो खरे उतरते हैं, यानी कि उनका जो चुनाव है वो सटीक होता है। और जहां तक एनडीए की बात है, तो जब जो पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट में एनडीए फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया था कि एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कि जिस पर भी वो आधिकारिक मोहर लगाएंगे वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी बीजेपी मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और उसमें ये सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगी। लेकिन इससे पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सभी दलों के जो प्रमुख हैं उन सबको फोन करके बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में बताया और उनकी सहमति मिलने के बाद ही आज सीपी राधाकृष्णन का एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के तौर पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। और जहां तक अब नॉमिनेशन की बात है, तो
सबसे बातचीत करके 20 तारीख या 21 तारीख को नॉमिनेशन सीपी राधाकृष्णन का फाइल कराया जाएगा और उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हो, विपक्ष का कोई कैंडिडेट ना हो। उसके लिए भी विनोद तावड़े और किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। वो टीम विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करेगी और उन्हें मनाने की कोशिश करेगी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो सर्वसम्मति से हो जाना चाहिए और जो एनडीए का जो कैंडिडेट घोषित किए गए उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम पर विपक्षी दल मान जाए, इस तरह की कोशिश होगी। जी, वहां पर एनडीए की तरफ से जेपी नड्डा ने खुद इस बारे में जानकारी दी, यानी कि कुल मिलाकर महत्वपूर्ण होगा देखना कि विपक्ष क्या इस नाम पर सहमति जताता है या नहीं। कोयम्बटूर से 2 बार के लोकसभा सांसद हैं सीपी राधाकृष्णन, जनसंघ से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के पूर्व सदस्य हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, यानी कुल मिलाकर आरएसएस की इसमें सहमति है। तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और एक प्रशासनिक अनुभव भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र के मौजूदा वक्त में राज्यपाल हों, इससे पहले वो झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं, एलजी रहे हैं पुदुचेरी की, और एक्स्ट्रा चार्ज भी उन्होंने तेलंगाना का संभाला है। यानी एक प्रशासनिक अनुभव, चूंकि जाहिर तौर पर दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है जिसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इस तरीके का अनुभव होना। और एनडीए के तमाम जो प्रमुख दल हैं उनके प्रमुखों से खुद यहां पर जेपी नड्डा ने बातचीत की और इस पर सहमति बनाई। तो जाहिर तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन इस पर क्या विपक्ष सहमत होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। और इसके लिए विनोद तावड़े और बड़ी जिम्मेदारी किरण रिजिजू के कंधे पर है, उनकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन पर अपना प्रत्याशी उतारेगा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि अभी वो विपक्षी दलों से संपर्क करेंगे और सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। उनकी इच्छा है कि ये चुनाव जो है निर्विरोध हो। तो ऐसे में अब विपक्ष अपनी रणनीति आगे आने वाले दिनों में साफ जाहिर करेगा कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है उन विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क करेगा सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए। अब विपक्ष को अपना पत्ता खोलना है कि वो आगे की क्या रणनीति अपनाता है। हालांकि अभी तक विपक्ष यही कह रहा था कि वो अपना उम्मीदवार उतारेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति की जो पद के चुनाव है उसमें वो विपक्ष अपनी दमखम दिखाएगा। लेकिन एनडीए के पास अपना पर्याप्त बहुमत है, यानी कि बहुमत से ज्यादा भी वोट है। ऐसे में जो सीपी राधाकृष्णन है उनका जीतना तय है। लिहाजा इसीलिए चर्चा यह भी है कि सांसदों की चुनाव से पहले ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि मतदान सही तरीके से हो। इस पे एनडीए का पूरा फोकस होगा कि मतदान को सही तरीके से कराया जाए ताकि जो वोट है वो सही हो, इनवैलिड ना हो। इसलिए अभी सांसदों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ऐसा चर्चा है। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग कर सकते हैं और उन्हें जो है संबोधित भी कर सकते हैं। उसमें उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा होनी है। तो मंगलवार का दिन खास है कि आगे की रणनीति इसके बाद साफ हो जाएगी कि नामांकन किस दिन है और क्या क्या मीटिंग्स में वार्ता हुई। इसके भी सामने जब जानकारी आएगी तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव अगले दिनों में किस तरीके से होगा। किसको हो सकता है कि नामांकन दाखिल का हो, लेकिन पूरी क्लैरिटी जो है मंगलवार को होने वाली जो महत्वपूर्ण मीटिंग है एनडीए के सदस्यों के साथ, सांसदों के साथ, प्रधानमंत्री की, उसमें पिक्चर निकल कर सामने आएगी कि आखिरकार किस दिन नामांकन भरा जाएगा। लेकिन उससे पहले कोशिश होगी विपक्षी सांसदों की भी सहमति ले ली जाए और इसे निर्विरोध चुन लिया जाए। हालांकि पर्याप्त वोट हैं एनडीए के पास लेकिन जीत के लिए, लेकिन बावजूद इसके चूंकि जेपी नड्डा ने खुद इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि हमारी कोशिश रहेगी कि विपक्ष के सांसदों से भी बातचीत की जाए और सहमति बनाई जाए ताकि निर्विरोध यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को चुना जाए। कोयम्बटूर से 2 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। कई राज्यों में अपनी प्रशासनिक अनुभव को दिखा चुके हैं, खासकर चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यहाँ उन्होंने राज्यपाल के तौर पे काम किया है। तेलंगाना, पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल के पद पे काम किया है। इसके साथ 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि पार्टी के संगठन से लेकर और प्रशासनिक अनुभव उनके पास पर्याप्त है। साथ ही संवैधानिक पहलुओं को भी वो अच्छी तरीके से उपराज्यपाल के तौर पे जानते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका चयन, उनका उम्मीदवार बनाना बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके साथ ही बीजेपी के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी साउथ में मजबूत होगा। इसलिए सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय फलक पे लाया गया है। यानी कि बीजेपी हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ अब साउथ में भी अपनी मजबूत धाक बनाएगी। इसके लिए सीपी राधाकृष्णन का जो है उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीद बनाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये चुनाव भी लगभग उपराष्ट्रपति पद पे जीतना तय है, क्योंकि एनडीए के पास पूरा जो है जो बहुमत है उपराष्ट्रपति पद के लिए वो है।
एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मीटिंग्स होनी है, अभी मंगल को सांसदों के साथ मीटिंग होगी, उसमें खुद प्रधानमंत्री के रहने की उम्मीद है। तो एनडीए पूरी तरीके से कन्फर्म है। अभी जीतन राम मांझी ने ही ट्वीट किया था कि वो सीपी राधाकृष्णन को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, यानी कि एनडीए के सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन के नाम पे समर्थन ले लिया गया है। आगे की रणनीति क्या है, कब चुनाव होगा, कब नामांकन, चुनाव की तारीख 9 सितंबर घोषित हो चुकी है, वहीं नामांकन की तिथि क्या रहेगी वो अभी तय कर लिया जाएगा। हैं तो ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर भी इस कदम को देखा जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि जब भी किसी उम्मीदवार का ऐलान होता है तो देखिए कोई भी सियासी पार्टी एक सियासी संदेश, राजनीतिक संदेश भी यहाँ पर छिपा होता है और राजनीतिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा जाता है। और तमिलनाडु से आते हैं तो जाहिर तौर पर किस तरीके से बीजेपी को विस्तार तमिलनाडु पर देना है, यहाँ से भी एक संदेश निकलकर सामने आ रहा है।